हेलो दोस्तों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप सभी के लिए जो नौकरियां पाना चाहते हैं। तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को 10% आरक्षण। तो इसके पूरा मामला को देखते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूले। तो क्या है, मोदी सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला करते हुए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरियों में, सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार इसके लिए मंगलवार को लेकर सभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है, खासकर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए। तो पूरा जानते हैं इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार इस बाबत मंगलवार को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक 2018, इसका पूरा क्या नाम रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 2018 लोकसभा में लेकर आएगी। इस विधेयक के जरिए संविधान की धारा 15 व 16 में संशोधन किया जाएगा। स्वर्णों को दिया जाने वाला आरक्षण मौजूदा 50% आरक्षण से अलग होगा। तो पात्रता के लिए क्या क्या जरूरी रहेगा, तो सूत्रों ने बताया कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को परिभाषित करने के लिए कई मानक तय किए जाएंगे। जिन परिवारों की आय 8 लाख रुपए सालाना से कम होगी वे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के दायरे में आएंगे। मूलतः यह सीमा ओबीसी आरक्षण में लागू क्रीमी लेयर की सीमा को इसी आधार पर बनाया गया है। इसके अलावा जिनकी कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम होगी उन्हें इसके दायरे में रखा जाएगा। अन्य मानकों में पात्रता के लिए आवासीय घर, रेसिडेंशियल हाउस 1000 वर्ग फीट से कम होना चाहिए। अधिसूचित नगर पालिका में 100 गज से कम प्लॉट होने पर आरक्षण का लाभ पा सकेंगे। गैर अधिसूचित नगर पालिका इलाके में आवासीय प्लॉट की सीमा 200 गज रखी गई है। तो मतलब क्या हो गया कि ये सब जरूरी मानक हैं। और उसके बाद जानते हैं कि ये जो फैसला लिया गया है कि ये कब से है, ये क्या है पूरा। तो केंद्र सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है और आर्थिक रूप से 10% पिछड़े स्वर्णों का आरक्षण मिलेगा। स्वर्णों के आरक्षण किस लिए, तो बताया है कि सालाना इसकी आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। और इसके लिए संविधान संशोधन के चालू सत्र में है जो कि बिल लाया जाएगा। मौजूदा कानून में कितना आरक्षण है, तो 49.5% आरक्षण की व्यवस्था। कैबिनेट के स्वर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले से पहले अनुसूचित को 15, अनुसूचित जनजाति को 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की व्यवस्था है। आपको बता दें कि पूरा आरक्षण की शुरुआत आज़ादी के पहले प्रेसिडेंसी और रियासतों में पिछड़े वर्गों के लिए शुरू हुई थी। 1901 में महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने गरीबी दूर करने के लिए पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की शुरुआत की थी। इसके बाद अंग्रेजों ने 1908 में आरक्षण शुरू किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी ने 1921 में 44% गैर ब्राह्मण, 16% ब्राह्मण और मुसलमानों और भारतीय एंग्लो ईसाई को और अनुसूचित जातियों को लोगों को 8% आरक्षण दिया था। इसके बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत लोगों को सरकारी आरक्षण सुनिश्चित किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1942 में सरकारी सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग उठाई थी। तो आरक्षण का क्या उद्देश्य होता है, तो आरक्षण देने का उद्देश्य होता है केंद्र और राज्य में शिक्षा के क्षेत्र और सरकारी नौकरी, चुनाव, कल्याणकारी योजनाओं में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई है, जिससे समाज के हर वर्ग को आगे आने का मौका मिले। तो ये भारत में पहली बार होगा कि आपको 10% है जो कि स्वर्णों को आरक्षण दिया जा रहा। बहुत दिनों से इसकी मांग की जा रही थी कि जिस तरह ओबीसी में लागू किया गया है कि एक क्राइटेरिया बांधा गया कि 8 लाख से जिनकी इनकम कम है और भी कई सारे मानक जो मैंने बताए वो मानक है, तो आपको आरक्षण का लाभ मिल सकता है। 10% आरक्षण, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो चाहे नौकरियां हो। तो ये बहुत बड़ी खबर है, खासकर उन पिछड़े, वो जो स्वर्णों में पिछड़े हैं। अब तक ये माना जाता था कि स्वर्ण का मतलब हो गया कि आपको कोई आरक्षण नहीं है, अनारक्षित में माना जाता था।
तो ये मोदी सरकार की एक खासकर चुनाव के पहले एक बहुत बड़ा धमाका है, इसका फ़ायदा है जो कि चुनाव में हो सकता है। और चुनाव में ऐसे ऐसे फैसले मिलने, अब कितना सक्सेस होगा और क्या ये कोर्ट में परीक्षण होगा ये देखा जाएगा। तो अगर ये फैसला लागू होता है तो अच्छी खबर है। इससे क्या होगा कि स्वर्णों में जो रोष है कि सारा जो सिस्टम आरक्षण का है वो सिर्फ पिछड़े और दल जो SC ST हैं या माइनॉरिटी हैं उनके लिए है। तो ये सबको अगर आरक्षण है तो सभी को मौका मिलना चाहिए नियमानुसार, और नहीं तो किसी को नहीं मिलना चाहिए जब मेरिट से आनी है तो क्योंकि पिछड़े तो पिछड़े ही हैं, क्योंकि उनका एक क्राइटेरिया बांधा गया है। तो उम्मीद है कि ये केंद्र सरकार में लागू हो जाएगी, उसके बाद राज्य सरकारों में लागू होगा। अब कितना लागू होगी, कोर्ट केस में फंसेगा, क्या होगा आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन है तो ऐसे फैसले सुनने मिलते हैं। कितना सफलता मिलेगी इसे ये आगे देखने की ज़रूरत है। तो इसी खबर के साथ धन्यवाद।